दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उपाय के बारे में। जी हाँ, ऐसे ऐसे उपाय जो मात्र 2 रुपए से शुरू होकर 10 रुपए तक जाएंगे और इतने कारगर सस्ते उपाय हैं। लेकिन ये मत सोचना कि कारगर नहीं होंगे। सस्ते उपाय और एक्चुअल में वर्क करने वाले उपाय। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य डिम्पल जी, जो कि एक लाल किताब एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट और बहुत सारी मॉडलिटी मैडम करती है। तो मिलते हैं डिम्पल मैम से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे हैं आप? जय श्री राम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया मैम। ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है। हाँ जी। दोबारा आने के लिए थैंक यू सो मच। मैम, जैसा कि हमने बताया, आज जो आप उपाय देने वाले हो हमें, वो मतलब सस्ते उपाय होंगे सारे। हाँ जी संदीप जी, अब जो मैं आज उपाय आपको इस पॉडकास्ट में देने वाली हूँ वो 2 रुपए से लेके शुरू होंगे और 10 रुपए तक रहेंगे। अच्छा। और वो रेमेडीज आपको कारगर होंगी, आप करके देख लेना और मुझे कमेंट में सब लोग जरूर बताना। इतने सस्ते उपाय? हाँ जी। और वो किस रिगार्डिंग होंगे मैम उपाय जो होंगे हमारे? प्लैनेट्स के बेस पे होंगे। आपके जो प्लैनेट्स एक्टिव नहीं हो रहे, ग्रह एक्टिव नहीं हो रहे, आपको वर्क नहीं कर पा रहे, या आपका करियर में डाउनफॉल आ रहा है, आपके पास मनी नहीं आ रही, आपकी लाइफ में कैसा डाउनफॉल हो रहा है, सभी प्लैनेट्स के हम आगे उपाय करने वाले हैं। तो मतलब जैसे मान लो किसी को पैसे कोई दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो ये मात्र 2 रुपए या 3 रुपए या 10 रुपए का उपाय करने से सॉल्व हो जाएगी पैसों की प्रॉब्लम? बिल्कुल जी, बिल्कुल हो जाएगी। एक करिएगा जरूर आप पॉडकास्ट में, और कमेंट में लिखना कि मैंने कर लिया ये, और बताना रिजल्ट आपको मिला नहीं मिला। तो मैम शुरू करते हैं आपके उपाय की। जो हमने शुरू बताई है कि 2 रुपए से शुरू होंगे आपके उपाय। तो मैम पहला उपाय क्या होने वाला है? जैसे मान लो किसी को पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, पैसा अटक गया है और पैसा आ नहीं रहा बिल्कुल भी, तो क्या कर सकते हैं उसमें? जिसके भी पास पैसा नहीं आ रहा या पैसा टिकता नहीं है, मनी की प्रॉब्लम है और आपको चाहिए कि जो है परमात्मा आपको कहीं ना कहीं से बस पैसे ला के देते, हमें बहुत जरूरत है। आप क्या करो, मीठे बिस्किट चाहिए हमें, और वो पार्ले जी के हैं। पार्ले जी के मीठे बिस्किट जो 2 रुपए के, जैसे कि मैंने कमिट किए थे आपको, 2 रुपए के पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट ले दो और उसको जो है आप मैश कर दो। ठीक है, ड्राई को ही मैश कर दो और पीपल के पेड़ के नीचे संडे को नहीं डालना, और बाकी सभी दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे चींटियों को खिलाने के लिए उसको डालना शुरू कर दो। आपके पास पैसों की बारिश ना होगी तो बताना। अच्छा, ओनली संडे को नहीं डालना, बाकी बाकी सब दिन दिन डाल डालना सकते है। हैं? हाँ जी। ग्लूकोज बिस्कुट? हाँ जी। उससे कुछ नुकसान तो नहीं है मैम? कुछ साइड इफेक्ट, जैसे मैंने सुना है कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें हम अगर जाने जाने में कर लेते हैं तो उससे हमें भारी नुकसान हो जाता है। मैं आपके पॉडकास्ट में जो भी उपाय देने वाली हूँ ना, आप सब लोग इसको कर लीजिए, कोई बैकफायर नहीं आएगी, आपको कोई नुकसान नहीं आएगी। और अगर आपको लगता है कि आपको क्लियर नहीं हो रही, क्लैरिटी मेरे किसी भी उपाय को क्लियर नहीं कर पा रहे, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरा आंसर जरूर आपको आएगा, या पर्सनली आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते ओके, ये 2 रुपए का उपाय था मैम। हैं। मैम छोटा सा उपाय है मैम, काफ़ी और कारगर आप बोलते बता रहे हो। इससे रिजल्ट मिले लोगों को? जो आपने उपाय हमें बताया अभी ग्लूकोज बिस्किट वाला, इससे रिजल्ट मिले लोगों को? मैं खुद भी करती हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी करवाती अच्छा, हूँ। आप ये खुद भी उपाय करते हो? हाँ जी। देख रहे हो मैम, खुद भी ये उपाय करती हो, जब आपको ट्राई एंड टेस्टेड करके आज इस पॉडकास्ट में बताया जा रहा है। तो मैम नेक्स्ट उपाय की तरफ बढ़ते हैं। और भी हमें पैसों की और भी समस्या है, जैसे एक तो हमने अभी बता दिया आपने 2 रुपए का उपाय, इसके अलावा भी कुछ उपाय हमें बताइए जो पैसों के रिगार्डिंग हो, क्योंकि हमारी ऑडियंस को पैसा बहुत पसंद है। ऑडियंस को क्या, हमें भी बहुत पसंद है मैम। तो आपको पैसा चाहिए तो बने रहना एंड तक। ऐसे ऐसे उपाय आएंगे ना, आपको मजा आ जाएगा, और सस्ते उपाय एकदम, जैसा कि हमने इंट्रो में बता दिया मैम। तो मैम सेकंड उपाय की तरफ बढ़ते हैं। अगर पैसों की ही दिक्कत है किसी को, अगर आपको पैसे की दिक्कत है और आप चाहते हो कि पैसों की बस छप्पड़ फाड़ के बारिश हो जाए और पैसा आना शुरू हो जाए आपके पास, तो आप ना जो उपाय मैं बताने वाली हूँ उसको रूटीन में करना शुरू कर दो। उपाय क्या करने हैं आपको? बर्फ लेनी है आपको, आप घर में जमाओ या बाहर से ले लो, वो आपकी मर्जी है। बर्फ लेनी है और उसको एवरी मंडे आपको जल प्रवाह करनी है। बर्फ लेके? बर्फ लेनी है, हाँ जी। आइस क्यूब्स नहीं लेनी है आपको, सिल्ली बर्फ की लेनी है, अपने वजन के बराबर, अपने वजन का आधा हिस्सा, 5 किलो 2 किलो जितनी आपकी हो सके मिनिमम। अगर आप 2.5 किलो बर्फ बहते हुए पानी में जल प्रवाह करते हो एवरी मंडे को, तो आपके पास पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे और घर में सुख शांति रहेगी। अच्छा, ये बर्फ बहाने से? ये बर्फ बहाने की रेमेडीज मैम क्या मतलब, इससे प्लेनेट भी शांत होते हैं? इससे राहु शांत होता है और चंद्रमा अप होता है। अच्छा, ये Reason- एक्चुअल में राहु शांत की रेमेडी और चंद्रमा अप करने की रेमेडी, एक ही रेमेडी से दोनों 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 उपाय हो प्लैनेट्स? जाएंगे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है मैम। हम किसी को ना लोन बहुत चढ़ जाता है, कर्ज की समस्या बहुत ज्यादा है, तो कर्ज से अगर निकलना चाहते हैं तो क्या उपाय करना चाहिए? कर्ज अगर चढ़ता है तो आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित होगा 100%, और शुक्र डैमेज होगा। तो आपके पास शुक्र डैमेज होगा तो पैसे आएंगे नहीं, मंगल खराब होगा तो कर्ज आपको दिलवाएगा। तो ध्यान रखें, कभी भी मंगलवार को कर्ज लेना बिल्कुल वंचित है। आपको मंगलवार को कभी कर्जा लेना नहीं है। और मंगलवार के उपाय करने शुरू कर दीजिए। आपको क्या करना है, 250 ग्राम लाल मसूर की दाल एवरी मंगलवार को आपको मंदिर में देना शुरू कर देना है। आप देखोगे 43 डेज तक, बीच में जितने भी मंगलवार आए आपने इस उपाय को करा और 43 डेज तक आप इस रेमेडी को करते हो, तो कर्ज उतारने के आपके रास्ते जो है अपने आप मिल जाएंगे। अब वो पैसा आपके पास आना शुरू हो जाए तो आपको शुक्र की रेमेडी करनी पड़ेगी। शुक्र के लिए कॉटन, कपूर, दही, आलू, कुछ भी इसमें से 2 चीजें, 3 चीजें, 4 चीजें जो आपको इच्छा हो आप ले सकते हैं, और इसे मंदिर में शुक्रवार के शुक्रवार देना शुरू कर दीजिए। इससे शुक्र आपके अच्छे होंगे और पैसा आपके पास आने लगेगा। अच्छा, वीनस इससे अच्छा होता है? और भी अगर हम वीनस की बात करें, क्योंकि पैसों को वीनस से जोड़ा जाता है, अगर वीनस की ही बात करें हम, तो और क्या क्या उपाय हो सकते हैं वीनस को ठीक करने के लिए? क्योंकि वीनस मैंने सुना है वीनस ही लग्जरी है, वीनस ही रिलेशनशिप है और वीनस ही हमारा पैसा है।
तो वीनस के और भी आपको उपाय बताइए आप। वीनस को अच्छा करने के लिए ना आपको मोगरे का इत्र या मोगरे के फूल अपने पास जरूर रखने हैं। आपको क्या करना है, एवरी फ्राइडे मोगरे के फूल लेने हैं, माँ लक्ष्मी के, माँ संतोषी माँ के मंदिर में आपको मोगरे के फूल चढ़ाने हैं, वहां से ब्लेस होकर जो आपको मिलेंगे आपको अपने बालों में जरूर लगाने हैं। या आप मेल हैं तो अपनी वाइफ को दीजिए, आप फीमेल हैं तो खुद अपने बालों में लगाइए। इससे आपका शुक्र एक्टिव होगा और आपके पास धनलक्ष्मी बरकत होगी। ओके, इतना छोटा सा उपाय है छोटा मैम। सा बस। मैम मैं ना जैसे पॉडकास्ट करता हूँ उसमें कई बंदे मंत्र लेके आते हैं, कुछ लोग यंत्र लेके आते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर स्विच वर्ड्स लेके आते हैं। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा कोई शक्तिशाली सा मंत्र पैसों के लिए जिससे लोगों के पास पैसा आना ही आना है। आपको मैं जो मंत्र देने वाली हूँ, इसको अगर आप रोज करते हो, कितने लंबे भी समय तक आप करते हो, 10 बार कर सकते हो, 20 बार कर सकते हो, पूरा दिन कर सकते हो, आपके पास ये मनी अट्रैक्ट करने लगेगा। अच्छा। मंत्र क्या है, सिर्फ आपको बोलना है श्रीम ब्रीजी, श्रीम ब्रीजी, श्रीम ब्रीजी। ओके, इस मंत्र को आप कभी भी कैसे भी चैंट कर सकते हैं, आपके पास ये मनी को अट्रैक्ट करता है। और कमल गट्टे की माला पे अगर आपको एक माला इसे कंप्लीट करते हैं तो ये आपके पास पैसा कैसे भी लेके ही आएगा। श्रीम ब्रीजी। बस। ओके, आपके पास घर में कितने भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, और आप चाहते हो घर के सभी लोगों के पास पैसा आए, हम अपने लिए नहीं सोच रहे, घर के सभी लोगों के अच्छा, पास इससे पैसा आए। घर के सभी मेंबरों के पास पैसा आएगा इस उपाय से जो आप देने वाले हो अभी। हाँ जी। आपको क्या करना है, छोटा सा मिट्टी का मटका लेना है, हम्म, ठीक है, उसमें कच्चा दूध भर दो और थोड़े से कच्चे चावल उसमें डाल दो, ढक्कन लगा के फ्रीजर में जमने के लिए छोड़ दो। ओके, ठीक है, उसको आप चाहो तो 3 मंथ या 4 मंथ बाद आप उसको बदल सकते हो, एटलीस्ट उसे पड़े रहने दो। आप देखोगे कि घर के सभी लोगों के पास मनी अट्रैक्ट होनी शुरू हो गई है। अच्छा, सभी लोगों के पास। और ये करना किसका उपाय है? घर की जो मेन लेडी होती हैं, जैसे मदर आपकी हो तो वो कर सकती हैं, या आप हस्बैंड वाइफ रहते हो तो आपकी वाइफ कर सकती हैं, लेकिन करे इसे घर की फीमेल। अच्छा, घर की फीमेल को ही ये उपाय करना है, हाँ मेल्स नहीं कर सकते। मेल्स कर सकते हैं क्योंकि शुक्र का रूप है फीमेल्स, इसलिए वो करेंगी तो ज्यादा अट्रैक्शन अच्छा होगा। ओके मैम, किसी का बिजनेस एकदम नहीं चल रहा, पहले प्रॉफिट होता था, अब लेकिन सडनली लॉस होने लग गया है, तो अपना बिजनेस बड़ा करना है, बढ़ाना है और उससे प्रॉफिट पाना है, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए आप। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, ग्रो नहीं कर रहा, क्लाइंट नहीं आ रहे, तो आपको अलग उपाय करना है, और बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा तो अलग उपाय करना अच्छा, है। ये दोनों के लिए अलग अलग दोनों के लिए उपाय अलग है। है। मैं ओके, आपको क्लियर करती हूँ। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे तो आपको उपाय क्या करना है, आपको सिनेमन की स्टिक, मतलब दालचीनी की स्टिक लेनी है, ठीक है। आपको साथ में सफेद मोती, जो सुच्चे मोती जिसे बोलते हैं, वो ले लीजिए। और आपको इसमें लक्ष्मी का यंत्र मिल जाता है, आपको मार्केट से कहीं से लक्ष्मी यंत्र ले लीजिए। कमल गट्टे की कुछ मोती ले लीजिए, ठीक है, दाने ले लीजिए कमल गट्टे के। इन सबको लेके फ्राइडे को अपने हाथ में पकड़ के और माँ लक्ष्मी के मंत्र जैसे कि श्री मृजी कर सकते हो, ओम माँ लक्ष्मी के जाप कर सकते हो, और उसको खीर बनाएं और मंदिर में रखें। और जब वो एक्टिव हो जाएं तो उसको सुंदर से पैकेट में लेके बना के उसको आप अपने पर्स में रख लीजिए। आप देखोगे कि आपके जो मनी की प्रॉब्लम है वो रास्ते खुल जाएंगे, क्लाइंट आने लग जाएंगे। अच्छा, ये क्लाइंट के लिए उपाय है। Client और के बिजनेस अगर ग्रो करना है? बिजनेस अगर ग्रो करना है तो आपको शनि ही अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा, शनि को अच्छा करना ठीक है? पड़ेगा। ओके, शनि को अच्छा करने के लिए क्या करना है, आपको आटे की 100 गोलियां बना लो, आटे की 100 गोलियां। ठीक है। ओके, आटे की 100 गोलियां बना के आपको उसको फिश को खिलानी है, अच्छा, ठीक है। बहते हुए पानी में फिश मिलेंगे आपको, आप उसको खिलाना शुरू कर दो, इससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। क्योंकि Okay. अभी शनि मीन राशि में चल रहे हैं, जैसे कि अभी करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। और इस उपाय को कभी भी लाइफ में हर कोई इसे कर सकता है। बिजनेस का योग नहीं भी है ना तो आपके बिजनेस का योग बनने लगेगा। तो मतलब ये पर्टिकुलर समय जो है, शनि जो आपने कहा मीन राशि में चल रहे हैं अभी, तो इस पर्टिकुलर समय में जो भी ये उपाय करेगा उसके लिए 100% वर्क करेगा ये? इस उपाय को 2026 2027 में, पूरे 2027 में जो भी करेगा उसको तुरंत के तुरंत रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ओके, अगर मैम मैं 2026 की ही बात करूं, जैसे आधा साल तो निकल गया हमारा, आने वाले 6 महीने में कोई ऐसा उपाय बताइए आप हमें 2026 में जो हमें करना है, जिससे मतलब लोगों को पैसों की समस्या है वो दूर होगी, कर्ज की समस्या है वो दूर होगी, व्यापार नहीं चल रहा तो वो व्यापार चलने लग जाएगा। ऐसा कुछ उपाय बताओ आप। अच्छा, सर्वगुण संपन्न मतलब उपाय चाहिए हाँ आपको जी, हाँ जी, कि सब बिल्कुल घर के लिए अच्छा हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस समय आपको क्या करना है, शनि मीन राशि में है और राहु जो है इस समय कुंभ राशि में है। राहु का ट्रांजिट होने वाला है दिसंबर 6 तारीख को, जब वो Okay. मकर राशि में आ जाएंगे। तो इसका मतलब 2026 और 2027 में इस उपाय को करोगे, जो भी करेगा उसका घर परिवार में सुख शांति रहेगी, धन आएगा, पैसा आएगा, वैभव आएगा। तो उपाय क्या करना है, आपको पीतल की मछली लेनी है, पीतल की मछली। ठीक ओके, है। पीतल की मछली लेनी है और तांबे की या पीतल की ही कटोरी लेनी है, उसमें आप गंगा जल भर के उस फिश को उसमें डिप करके आप घर के मंदिर में रख दीजिए, अच्छा, ठीक है। इससे आपका जो शनि होंगे वो पॉजिटिव होंगे और राहु केतु के दोष दूर होंगे। आपके करियर, वैभव, सुख समृद्धि में बरकत होगी। मैम जैसे जनरली लोग सुबह उठते हैं, सुबह सुबह कोई ऐसा उपाय जो लोगों को करना ही चाहिए? सबसे पहले सुबह उठ के ना आप एक उपाय कर लो, पूरा दिन आपके पास पैसे की बरकत होगी, डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, पूरा दिन आपका अच्छा बीतेगा, मनी अट्रैक्शन भी होगी आपको, ठीक है। आपको कच्चे दूध से फेस वॉश करना है और कच्चे दूध की ही कुल्ला करनी है सबसे पहले। अच्छा, अगर आप ऐसा करते हो तो पूरा दिन आपका जो है मनी के लिए बहुत अच्छा है और आपके लिए पूरा दिन हैप्पी बीतेगा। अगर इस उपाय को करते हो तो आपके लिए
नेम फेम भी अच्छा होगा। इस उपाय को मैं आपके पॉडकास्ट में दिया, अभी तक कहीं नहीं दिया। मैम वैसे ये यूनिक सा आपने बताया कि दूध से, कच्चे दूध से ही मुंह धोना है, फेस वॉश करना है, प्लस कच्चे दूध का ही कुल्ला करना है। हाँ। ओके, यूनिक सी रेमेडी मैम ये तो। और वर्क करती है रेमेडी? वर्क करती है, ये लाल किताब की रेमेडी है और बहुत जबरदस्त वर्क करती है रेमेडी। अच्छा, ये पावरफुल है। मैम हम जनरल लाइफ में ना, अपनी लाइफ में कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से पैसा रुक जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी मेजर गलतियां हैं जो हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है वो करती है और उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं आता? कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगी जो आप लाइफ में करते हो तो आपके पास पैसा आना बंद हो जाता है और दरिद्रता आपके घर में आने लग जाती है। वो Okay. सबसे पहले आप, अगर आप पानी की वेस्टेज करते हो, आपके घर में टैब लीकेज हो रही है और रोज पानी आपके हाथों से बहता है, किसी ने आपको पीने के लिए दिया थोड़ा और आपने बाकी का बचा दिया, पहला। और दूसरा, अगर आप सुबह सुबह आप अपने मदर फादर से रिलेशन खराब कर लेते हो, अपने मुंह से अपशब्द निकालते हो, तो पूरा दिन तो खराब जाता ही है, साथ में चंद्रमा भी आपका कमजोर हो जाता है, जिससे आपके पास पैसे आने में रुकावट होती है। ओके, ये दो मेजर गलतियां हैं हाँ जी, जो अगर कोई करता है तो धन पे एकदम परमानेंटली रोक लग रोक जाती है लग उनकी। जाती है। मैम जैसा कि आपने बताया हमें कि टैप लीक होता है, तो मैंने ये भी सुना है कि अगर टैप आपका लीक हो रहा है तो आपका कोई सा ग्रह खराब हो जाता है उससे। मतलब अगर आपका लीकेज है घर में तो आपका वो ग्रह खराब ही है, ऐसा कुछ है? हम्म। अगर आपकी कुंडली में चंद्र शनि का योग है तो आपके घर में सीलन हो जाती है, आपके घर में पानी बहता रहता है, आपके घर में मदर बीमार रहती है, आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है और ताले लगा के बार बार चेक करने की, गैस का नॉब चेक करने की बार बार आदत पड़ जाती है। ये चंद्र शनि का सिम्टम है। अच्छा। इसकी रेमेडी आपको क्या करनी चाहिए? जिसका भी चंद्र शनि एक साथ है या जिसको भी मनी से रिलेटेड, फाइनेंस की, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उसको 43 डेज तक लगातार पानी नहीं पीना। सिंपल, मतलब कि पानी में कुछ भी फ्लेवर, चीनी, शुगर, आप कलर्ड फ्लेवर कुछ भी डाल के पी सकते हो, सिंपल पानी नहीं पीना। इस उपाय को करके देख लो, मुझे कमेंट में श्योरली बताना। आप मुझे बता देना कि हाँ डिम्पल मैडम नहीं हुआ है या हुआ है, मैं खुद मतलब आपको बताऊंगी आगे से कि क्या करना चाहिए आप। अच्छा, इस उपाय में पानी, सिंपल पानी पीना ही छोड़ देना है? हाँ बिल्कुल, ये भी ये यूनिक रेमेडी है, कहीं नहीं दी, किसी ने नहीं दी होगी, लेकिन आप करके देख लो। जितने भी लोगों के घर में सीलन है या जितने भी लोगों को फाइनेंस की प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, मदर बीमार रहती है, ऐसे लोगों का चंद्र शनि का योग होता है कुंडली में, और उसका तोड़ का उपाय मैंने आपको दे दिया है। आपको 43 डेज तक पानी नहीं पीना, सिंपल पानी में फ्लेवर ही करके पीना है। मैम कुछ ऐसा उपाय बताओ आप, जैसे मान लो हमारी ऑडियंस देख रही है हमें और उनको 50,000 रुपये की जरूरत है या 1,00,000 रुपये की जरूरत है, तो कुछ ऐसा उपाय बताओ जिनसे उनकी ये चीज पूरी हो जाए, पैसा उनके पास आ जाए। ठीक है, आप चाहते हो कि मनी से रिलेटेड कोई विश हो तो हमारी वो विश पूरी हो जाए और आपका करियर भी ग्रोथ हो जाए, डाउनफॉल जो है वो बंद हो जी, जाए। बिल्कुल। आपको उपाय क्या करना है? इमली की टॉफियां लेनी है, जो हम बचपन में खाते थे सब लोग। इमली की टॉफियां लेनी है और छोटे छोटे बच्चों को उसको बांटना शुरू कर दो रोज। इस उपाय को आप करने लग जाओगे, कुछ दिनों बाद आपको देखेगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी बंद हो गई है और फाइनेंस के रास्ते आपके खुल गए। ओनली इमली की टॉफीज बच्चों को बांटनी है? बस बच्चों को बांटना और ये हार्डली मेरे ख्याल से 5-10 रुपए की आ जाएगी। देख रहे हो, 10 रुपए का उपाय होगा, हार्डली 10 रुपए की ले लो। 10 रुपए भी आप मतलब अगर 10 रुपए भी आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो 5 रुपए की टॉफ़ी ले लो आप, लेकिन ट्राई करो जरूर इस उपाय को ना। मैम मैंने कुछ एंजल्स के नाम सुने हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, एंजल्स की हेल्प लेते हैं तो हमारी विश फुलफिलमेंट हो जाती है, इच्छा पूरी हो जाती है, हमारी पैसों की दिक्कतें हमें खत्म हो जाती है, हमारा रिलेशनशिप अच्छा चलने लगता है। तो ऐसे कुछ एंजल्स होते हैं एक्चुअल में? हाँ जी संदीप जी, मेरे पास, मैं आपको बताती हूँ इस बारे में, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मेरे पास एक कोर्स है हाई डिमेंशन एंजल्स, लाइक इसे बोलेंगे कि जो 7 डिमेंशन एंजल्स, लाइक हम बोलते हैं ना हम 3rd डिमेंशन पे हम लोग तो रहते हैं, 7 डिमेंशन ऊपर जो एंजल्स मिलती हैं वो हमें हमेशा गार्जियन एंजल्स होती है, हमें हमेशा सपोर्ट करती हैं। हम उनको एक्टिव कैसे करें, वो एक फॉर्मूला होता है, वो एक तरीका होता है। अच्छा। जब हम उस तरीके से उसको एक्टिव करते हैं तो वो हमारी हर विश को पूरी करती हैं। उनका एक सिंबल होता है, लाइक मैं आपको बताऊंगी, जो भी लोग देख पा रहे हैं उनका सिंबल ये होता है। करने का पूरा मेथड सिलेबस और कोर्स का पार्ट है। अगर उस तरीके से हम करते हैं या उनको बोलते हैं तो वो हमारे पैसे लाके हमें भरपूर देती है। मैं खुद ही नहीं करती हूँ, या जिन लोगों ने मुझसे कोर्स किया होगा यहाँ वो कमेंट जरूर करेंगे। जैसे कि अगर आपको बताऊं, एक शब्द है हलीम, HALEEM, हलीम। आप बोलो, आप ट्राई करके देख सकते हो जो लोग सुन रहे हैं कि हलीम मेरी ये विश है, आप मुझे पैसा लाके दीजिए। अगर आप मुझे आने वाले 10 दिन में, उनको डेट देनी होती है कि आने वाले 10 दिन में आप मुझे 1,00,000 रुपए लाके दो, कैसे भी लाके दोगे तो मैं आपको पब्लिक प्लेस पे थैंक यू बोलूंगी एंड आपको वो कैंडल फ्लावर ऑफरिंग करूंगी। उनको कुछ भी आप ऑफरिंग करते हो तो वो आपका काम पूरा करती है, विश फुलफिल करते हैं। उनको बस थैंक यू प्रेयर बोलनी होती है और उनको बस आपको टॉफी, कैंडल, फ्लावर्स देने होते हैं। वो आपकी इच्छा अनुसार काम करते हैं। इच्छा एकदम पूरी हो जाती है। जैसे आपने कहा 10 दिन में अगर 1,00,000 रुपए की जरूरत है तो वो फुलफिलमेंट हो जाएगी विश। वो आपको लाके ही देंगे, वो कैसे भी लाके देंगे आपको। अच्छा, और मतलब जैसे 10 दिन में आपने बोला तो ये 10 दिन में ही लाके दे देंगे एकदम? हाँ हाँ बिल्कुल लाके देंगे आपकी विश 10 दिन आपने के कभी अंदर। ट्राई करा मैम? मैं वो करती हूँ और मैंने बोला ये कोर्स को मैंने लॉन्च किया हुआ है, मैंने करवाया है जिससे स्टूडेंट्स को, वो लोग इसे सुनेंगे, वो करते हैं तो इस पे DM जरूर, कमेंट जरूर आएगा। ओके, वैसे आप अपने ग्रुप में शेयर करना, और मैं भी चाहूंगा कि अगर आप मैम के स्टूडेंट हो आप कमेंट में जरूर बताना आपने कोर्स किया तो एक्चुअल में ये बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके स्टूडेंट रिव्यूज देख सकते हैं, वो उसमें स्टूडेंट रिव्यू ने काफी दिया हुआ है कि हमने इस कोर्स को किया और हमें लाइफ में सक्सेस ग्रोथ। अच्छा, स्टूडेंट्स ने रिव्यू सारे दे रखे हैं। मैम किसी की ना जॉब नहीं लग पा रही,
बहुत इंटरव्यू दे दे के थक गया है, जॉब का कोई उपाय बताइए आप जो कारगर हो। जिसकी नौकरी नहीं लग रही वो इस उपाय को करके देख ले, मेरी गारंटी है जॉब जरूर लग जाएगी। उपाय क्या है? आटा लेना है, सूजी लेनी है, शक्कर लेना है, काले तिल लेने हैं और बेसन जरूर लेना है। इन सबको आपस में भून के आप एक नारियल में जो है जो गोला होता है उसमें डालें और पीपल के पेड़ के नीचे उसको रख के आए। आप लगातार इस उपाय को कर लीजिए, आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। और अच्छा। आप चाहो तो जो पाउडर है पंजीरी उसको भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। ओके ओके मैम, ये आपने प्राइवेट नौकरी के लिए बताया। हाँ, तो मैम जैसे किसी को गवर्नमेंट जॉब पानी है, बहुत सालों से मेहनत करते हैं, आजकल यूथ आर्मी में लगना चाहता है, आजकल यूथ किसी बड़े सर्विस में जाना चाहते हैं, रेलवे में लगना चाहते हैं, कोई एयरफोर्स में जाना चाहता है। तो गवर्नमेंट जॉब ना लगने का कारण पहले तो बताइए आप, उसके बाद आप हमें कोई उपाय ऐसा दीजिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं ना, उनकी जॉब लग जाए गवर्नमेंट। जिसके भी हॉरोस्कोप में सूर्य के साथ राहु का संबंध होगा, कैसे भी दृष्टि से हो या एक साथ हो जाए, ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती और फादर से रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। इन ऐसे लोगों की ईस्ट के डायरेक्शन में वॉशरूम होता है या इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, ठीक है। इसका उपाय क्या करना है आपको? जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही उसको गायत्री यंत्र या मार्तंड यंत्र गले में चांदी की चैन में धारण करना चाहिए विधिवत। गवर्नमेंट जॉब लगने के 99% योग बनेंगे। ओके, ये 2 यंत्र धारण करने हैं और इससे गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। हाँ जी। तो मैम ये यंत्र जो आपने बताई तो महंगे भी काफ़ी होंगे। नहीं, इतने महंगे नहीं होते, मतलब नॉर्मल ऑडियंस ले सकते हैं लोग, अच्छा, नॉर्मल कोई मिडिल क्लास है तो वो ले पहन सकता है। सकता है। हाँ जी, ओके, और जैसे कि आपने बताया कि ये चांदी के होते हैं, तो जो चांदी का प्राइस है वही जो वही लेना है बस। ओके। जैसे हमने बीच में बात करी थी मैम, आपने बताया था कि कुछ जैसे गलतियां हैं, जो 2 गलतियां आपने बताई थी जिससे पैसा स्टक हो जाता है बिल्कुल भी। ऐसा भी कुछ गलतियां तो जो हम धारण कर लेते हैं, जैसे कुछ कोई एस्ट्रोलॉजर बताता है कि अंगूठी पहन लो, कोई कहता है घड़ी पहन लो, कोई कहता है ब्रेसलेट पहन लो, रुद्राक्ष पहन लो, ऐसी कुछ गलतियां जो लोगों को नहीं करनी चाहिए। आप अगर देखोगे कि आप सबके हाथों में ना चांदी के कछुए की रिंग आप देखोगे सबने पहनी हुई है। मेरे भी है मैम। हाँ, आपके देख के मुझे याद आया ओके। कि चांदी कछुआ जो होता है ना वो शनि का प्रतीक भी बोला जाता है। लाल किताब में उसको शनि से रिलेट किया गया ओके। है और चांदी चंद्रमा से है। और अगर आप उसे पहनते हो, खासकर मिडिल फिंगर में, शनि के फिंगर में आप चांदी पहनते हो तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल आते हैं, परेशान होते हो, फालतू की खामखा के टेंशन आपके ऊपर आने लग जाती अच्छा, अगर मिडिल फिंगर में पहनते हैं, हाँ। मतलब मैंने गलत पहन रखी है, है। आपने गलत पहन रखी है, तो मुझे कौन सी उंगली में पहननी रिंग चाहिए? फिंगर में पहननी अच्छा, है। रिंग फिंगर में पहननी चाहिए। ओके, फिर तो मैं अभी बदल लेता हूँ, ये हाँ जी, बदलो, बदल ली मैम। ये मतलब ये फिर अच्छा बेनिफिट देता है। ये बेनिफिट देगा। तो एक्चुअल में जो मैंने सुना है जो कछुए की रिंग पहनते हैं उनसे धन लाभ होता है लोगों को। क्योंकि एक्चुअल में होता है, ये चीजें होती एक्चुअल है। में धन लाभ कुछ इतना इजीली हो जाता तो कैसे पॉसिबल है? जब तक आप डायरेक्ट कोई रेमेडी नहीं करोगे या आपके लक में धन नहीं है तो आपको कैसे अट्रैक्ट होगा? पहले तो अच्छा। आपके लक में होना चाहिए, फिर दूसरा कोई अच्छी रेमेडी देके उसे एक्टिवेट करवाए, फिर धन लाभ होगा। कुंडली में धन योग ही नहीं है, किसी की कुंडली में लिखा है कि मैं गरीब ही मरूंगा, तो क्या वो कभी अमीर नहीं होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जिनके भी हॉरोस्कोप में लिखा है ना कि गरीब ही है और गरीब ही रहना है, हाँ। ऐसे लोग अपने कर्मा से भी खुद को गरीब कर लेते हैं। ओके। ठीक है, ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में ऐसा योग है, दरिद्र योग जिसे बोलते हैं, गरीबी का योग है, वो है कुंडली में शनि और राहु का कॉम्बिनेशन एक साथ हो या शनि केतु एक साथ हो तो इसे दरिद्र योग बोला जाता है, पिशाच ओके। योग बोला जाता है। ऐसे लोग अमीर नहीं हो पाते, स्ट्रगल बहुत लेते हैं लाइफ में। ठीक है, तो आपको ना उपाय क्या करना चाहिए? आपने एवरी मंथ पूर्णिमा सुनी है? एवरी मंथ पूर्णिमा आती बिल्कुल है। आती है। पूर्णिमा के दिन ना सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। जिसके घर में भी वो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना, विष्णु जी की कथा होती है, वहां माँ लक्ष्मी अपने आप आती है। तो वो दरिद्र योग भी कहते हैं ना कि प्रभु की पूजा से वो दूर हो जाता है। तो जिसके भी घर में आप चाहते हो, अगर आपकी कुंडली में योग है या नहीं है, आप भी चाहते हो आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करे, धन लक्ष्मी आए, तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा करना शुरू कर दो, एवरी पूर्णिमा या व्रत करने शुरू कर दो। आपके पास भी बहुत पैसा आएगा, आपके पास भी माँ लक्ष्मी आएंगी। ओके मैम, अगर हम कुंडली की यहाँ पे हम बात ही कर रहे हैं तो मैंने कुछ मल्टीपल दोषों के नाम सुने हैं, जैसे काल सर्प दोष की हम बात करते हैं और मंगल दोष की बात करते हैं, मांगलिक दोष जिसे कहा जाता है, और भी तरह तरह के दोष होते हैं, जैसे पितृ दोष होते हैं। तो इन दोषों के बारे में थोड़ा बताइए आप हमें। मांगलिक दोष तो नाम दे दिया उसे दोष, लेकिन मांगलिक होना कोई दोष नहीं है। अच्छा। मांगलिक होना एक ब्लेस भी है अपने आप में। जो लोग मांगलिक हैं और वो मंगल ग्रह मतलब अपने अंदर पॉजिटिव लेके बैठे हैं, मांगलिक लोगों के पास मंगल की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए वो एनर्जेटिक बहुत ज्यादा होते हैं, अग्रेशन से भरे होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। मांगलिक लोग ही आर्मी में जाते हैं, मांगलिक लोग ही चोर डाकू भी बनते हैं। अच्छा। ठीक है, तो मंगल का पॉजिटिव हो जाना मतलब आर्मी में चले जाना, मंगल का नेगेटिव हो जाना चोर डाकू लुटेरा बन जाना। तो मंगल को पॉजिटिव करने वाले देवता हनुमान जी हैं और मंगल को नेगेटिव करने वाले आप ही के हाथों से। जब आपकी कुंडली में मंगल बद हो जाता है, आप मतलब जब गलत करना शुरू कर देते हो, ठगी या 2 नंबर के पैसे कमाना शुरू कर देते हो, तो यहाँ मंगल आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है। अच्छा। ठीक है, ओके। तो मंगल नेगेटिव का उपाय क्या करना है? बहते हुए पानी में 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां साल में 2 बार जल प्रवाह जरूर करें। मंगल पॉजिटिव वाले हनुमान चालीसा जरूर करें ताकि मंगल उनका पॉजिटिव ही रिजल्ट दे। ओके मैम, जैसे दान की आपने हमें यहाँ पे बात बताई है, कुछ ऐसे दान जो हमें ऑडियंस देख रही है वो अनजाने में कर देती है, जाने अनजाने में, उनसे उनको नुकसान होता है, कुछ ऐसे दान होते हैं? हाँ,
ऐसे दान होते हैं। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह उच्च का बैठा होता है, उस ग्रह का दान करने से आपकी लाइफ में डाउनफॉल होते हैं, आप परेशान हो जाते हो। जैसे आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का है, तो इसका मतलब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं, आपके फादर से रिलेशन अच्छे होंगे और आपकी लाइफ में जो है ग्रोथ, सक्सेस ज़रूर आएगी। और आप गुड़ का दान, तांबे का दान रेगुलर बेसिस पे करते जा रहे हो, तो आपकी लाइफ में जो है सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते। ओके। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा उच्च का बैठा है और आप रोज बहुत सारा पानी, कुछ पानी नहीं, बहुत सारा पानी आप किसी को डोनेट करते जा रहे हो, या बहुत सारा दूध आपका वेस्ट हो रहा है, उबल के रोज गिर रहा है, तो चंद्रमा का पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं आता है। मैम जैसे आपने पानी का दान बताया हमें, तो जैसे छबील लगती है, एकादशी आती है, जैसे अभी हाल फिलहाल में बड़ी एकादशी गई, तो मैंने ये भी सुना है अगर पानी का दान कर देते तो कुछ लोगों को तो बर्बादी हो जाती है। बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही सुना आपने। चंद्रमा जिनका भी 6th हाउस में बैठा होगा ना आपके हॉरोस्कोप में, ऐसे लोग छबील का डोनेशन, मतलब पानी का डोनेशन बड़े लेवल पे करेंगे तो वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, अगर चंद्रमा 6th हाउस में बैठा हुआ है तो? ठीक है। और चंद्रमा जिसका 12th हाउस में बैठा है, ऐसे लोग फ्री में अगर किसी को पढ़ाना शुरू कर देंगे तो वो बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी के ना डूज एंड डोंट्स होते हैं, मतलब पता क्लियरली हमें पता होना चाहिए। हमारे पत्रिका में भलाई करने से हमें रिस्पेक्ट मिलेगी या भलाई करने से हमें डिसरिस्पेक्ट मिलेगी, आपको पता होना चाहिए। वो आपकी बर्थ चार्ट ही बताता है। ओके, वो बर्थ चार्ट ही बताते हैं। मैम मेरे पास कई एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं ना, वो कुछ उपाय देके जाते हैं जिससे ना ब्यूटी इनहेंस होती है, जैसे लड़कियों की सुंदरता बढ़ती है और लड़कों की सुंदरता भी बढ़ती है। तो कुछ ऐसा उपाय है जिससे, जो सिर्फ लड़कियों के लिए हो पहले तो, उसके बाद हम लड़कों के उपाय की बात करेंगे। कोई ऐसा उपाय जो लड़कियों की सुंदरता बढ़ा दे? जो लड़कियां सुंदर होना चाहती हैं, अपनी ब्यूटी को अच्छा करना चाहती हैं, शुक्र को अच्छा करना चाहती हैं, वो पानी में गुलाब की पत्तियों को डाल के बॉईल कर लें। पानी जब ठंडा हो जाए तो उसमें आपको चंदन का पाउडर डालना है, गुलाब जल डालना है, कच्चा दूध डालना है और उसको आइस क्यूब्स जमा लें उसकी, रोज उसे अपने फेस पे लगाएं। ऐसा लगातार 43 डेज करोगे तो आपका शुक्र भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी ब्यूटी भी अच्छी हो जाएगी। ओके मैम, जैसे लड़कियों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लड़कियों को कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे आजकल हार्मोनल इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, पीसीओडी, पीसीओएस और भी तरह के हार्मोनल इश्यूज होते हैं। किसी के हार्मोनल इशू हो रखे हैं तो वो कोई ऐसा उपाय करे जिनसे उनकी हेल्थ ठीक हो जाए? जब भी शुक्र मंगल या शुक्र केतु एक साथ होते हैं तो ऐसी गर्ल्स को, फीमेल्स को हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, चेहरे पे पिंपल्स, दाने होते हैं, रेडिश हो जाती है, गायनिकल बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, एवरी फ्राइडे आप लाल अनार जो है वो मंदिर में डोनेट करके आए, रख के आए और लगातार इस उपाय को करते रहें। आप देखोगे 3 to 4 मंथ में चीजें जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। मैम हमने ना कुछ एक ना क्वेश्चन आ रखा हमारे कमेंट में, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। उसमें ना किसी ने कमेंट किया हुआ है कि हमें ना प्लैनेट्स की रेमेडी चाहिए प्लांट्स वाइज, कि मान लो किसी का सूर्य खराब है तो हमें कौन सा पौधा लगाना चाहिए, मंगल खराब है तो कौन सा पौधा लगाना चाहिए। तो हम उस कमेंट को पढ़ते हैं। उन्होंने यही लिखा है कि कोई ऐसे उपाय जो प्लांट से ही सॉल्व हो जाए और सारे ग्रह ठीक हो जाए हमारे, मतलब एक एक करके। अगर सूर्य ग्रह ठीक करना है तो कौन सा प्लांट लगाना चाहिए? सूर्यमुखी का फूल घर के पास लगा सकते हो। मंगल ग्रह? अनार का पेड़ घर से दूर होके लगा सकते हो। चंद्रमा? सफेद फूलों का पौधा घर में लगा लो। बुध? ग्रीन कलर के प्लांट्स, ग्रीनरी आप अपने घर में लगा सकते हो। गुरु? पीले फूल, गेंदे के फूल आप घर में लगा सकते हो। ओके। शनि? ब्लू कलर के फ्लावर घर के बाहर लगा सकते हो। शुक्र? व्हाइट कलर के फ्लावर वाला पौधा घर के बाहर लगा सकते हो। और राहु केतु? ब्लू कलर के फूल आप घर से बाहर होके इसे लगा सकते हो। इससे आपके ग्रह मजबूत होंगे और जितने ज्यादा प्लांट लगाओगे आपके सभी ग्रह मजबूत होंगे। अब कुछ प्लांट्स मैं अपनी मर्जी से आपको बता देती हूँ जिससे सभी ग्रह अच्छे होते हैं। नीम का पेड़ कभी भी अगर आप बाहर कहीं लगाते हो तो इससे सारे ग्रह मजबूत होते हैं और मंगल पॉजिटिव होता है। बाहर लगाना है, घर से दूर? घर से दूर कहीं भी लगा सकते हो। ओके। ठीक है। पीपल का पेड़ मंदिर के बाहर अगर लगाते हो तो बृहस्पति मजबूत होता है, लाइफ में खुशहाली आती है। ओके। ठीक है। आम का पौधा घर से दूर, पार्क में या घर से बाहर कहीं भी लगाते हो तो आपके करियर में आया डाउनफॉल दूर होता है, लाइफ में अबंडेंस आती है और फैमिली रिलेशन अच्छे रहते हैं। ओके, तो ये मतलब जनरली कोई भी व्यक्ति कर कोई सकता भी है, कर सकता किसी को कोई नुकसान नहीं है इससे? पेड़ों से कभी नुकसान नहीं है आपको। ओके, और ऑक्सीजन भी आपको मिलेगी इससे? ऑक्सीजन मिलेगी। तो मैम हमारे जैसे हमने मंगल दोष की बात करी थी, पितृदोष की बात करी थी और हमने एक काल सर्प दोष की बात करी थी। काल सर्प दोष का कोई उपाय बताइए आप। जिसके भी हॉरोस्कोप में काल सर्प दोष है ना, अगर आपकी लाइफ में काल सर्प दोष आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको नाग नागिन लेने हैं चांदी के या तांबे के। ठीक है। सूर्य अगर परेशान, सूर्य के साथ काल सर्प का प्रभाव आ रहा है तो तांबे के लेने हैं और चंद्रमा से प्रभाव आ रहा है तो चांदी के लेने हैं। आपको जो एवरी मंथ शिवरात्रि आती है या जो बड़ी शिवरात्रि आती है उस दिन शिवजी पे चढ़ाएं, कच्चे दूध के साथ अभिषेक करें और शिवजी को बोले कि मेरे काल सर्प दोष से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है मैंने आपको ये नाग नागिन आपको अर्पित करती हूँ। ओके, काल सर्प दोष से दूर हो हाँ, जाता है। हर साल आप करें इसे। कुछ लोगों को तो मैम कहना है कि काल सर्प दोष नाम की कोई चीज ही नहीं होती। काल सर्प दोष जिसको होता है ना उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है, जिनको है कुंडली में वही इसे समझ सकते हैं। अच्छा, वही समझ सकते वही हैं। समझ सकते हैं। ओके, पितृदोष की अगर हम बात करें? जिनको भी पितर दोष की प्रॉब्लम है ना वो इस उपाय को कर लें। इस उपाय से बड़े बड़ा पितर दोष जो है दूर हो जाता है। बड़े से बड़ा?
पितृदोष में? हाँ जी। ओके। तो उपाय आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन आप खीर बनाएं और कौवों को जरूर खिलाएं। अगर आप इस उपाय को लगातार करते हो तो पितृदोष की शांति होगी। दूसरा उपाय, अगर आपको पितृदोष है और लाइफ में आपके प्रॉब्लम आ रही है, ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो आप क्या करें, मछलियों को आटे की गोलियां देना शुरू कर दें। लगातार आटे की गोलियां मछलियों को देंगे तो पितृदोष में आपको शांति मिलेगी। ओके मैम, कुछ प्लैनेट्स की दशाएं आती हैं, जैसे शनि की 7.5 आती है, राहु की महादशा आती है, केतु की भी महादशा आती है। तो इन दशाओं को आप थोड़ा सा समझाइए हमें, और फिर उसके उपाय बताइए कि महादशा में रिजल्ट अच्छे ही मिलते हैं, ऐसा कुछ है मैम? नहीं, जरूरी नहीं अच्छे मिलते हैं, खराब भी मिलते हैं। अच्छा, खराब भी मिलते हैं? खराब भी मिलते हैं और बहुत खराब भी मिलते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा बताइए मैम इसके बारे में। जब भी आपकी केतु की महादशा लगेगी, जिसकी भी केतु की महादशा लगी है, वो रिलेट कर पा रहे होंगे, कमेंट प्लीज जरूर करें। वो केतु की महादशा मतलब मोक्ष की प्राप्ति, मतलब वैराग्य। ठीक है, आपका घर में मन नहीं लगेगा, आपका घर से बाहर ही मन लगेगा, आपको कोई भी अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ आपका दिल करेगा काम को निपटाओ, कंप्लीट करो और भगवान का नाम ले लो। ठीक है ना, आपको ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगेगी, ना आपको पहनने ओढ़ने का तरीका, सिर्फ आप अकेला या घर से दूर हो जाओगे। केतु की महादशा में मैंने हर हालत में जातक को घर से दूर होता हुआ देखा है। ठीक है, तो जिनको भी केतु परेशान कर रहे हैं ना, वो स्त्रीडॉग को खाना खिलाना शुरू कर दें, भगवान की शरण में चले जाएं, प्रभु नाम ले लें, जिसका भी आप लेते हो उनका नाम ले लें। ठीक है, और कोई गुरु जरूर बनाएं। केतु की महादशा मैंने खुद अपने ऊपर फील करी है। केतु की महादशा बहुत आपको स्ट्रगल करवाती है और उसका सिर्फ एक ही निचोड़ है कि आप कोई गुरु बना लें, प्रभु की भक्ति में चले जाएं। ओके, केतु की महादशा। उसके बाद आती है आपकी शुक्र की महादशा। ठीक है, केतु के बाद जब आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं थी, आप परेशान थे, आप बिल्कुल मतलब अलग दलग होकर जी रहे थे, फिर जब शुक्र की महादशा आती है ना, शुक्र बोलते हैं ना कि जीना सिखाती है। शुक्र की महादशा में आपने सुना होगा संदीप जी की शुक्राचार्य को मृत्यु संजीवनी है। ठीक है, वो मृत्यु संजीवनी का मतलब यही है कि शुक्र आपको मरे हुए, जब केतु की दशा में दिल मर जाता है तो शुक्र आता है, वो जीना सिखाती है और आपकी लाइफ में खुशहाली, अबंडेंस, लाइफ में पॉजिटिविटी सब लेके आती है। तो जिनकी भी शुक्र की महादशा है और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं है, वो लाइफ में बहुत एंजॉय करेंगे लग्जरी को, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल में चले गए शुक्र में, वो लग्जरी तो खराब करेंगे, अपनी मैरिड लाइफ भी खराब करेंगे। ओके। उसके बाद आपको मिलेगी सूर्य की महादशा। अगर आपका कुंडली में सूर्य अच्छा हुआ तो सूर्य की महादशा आपको चमका देगी। मतलब जो शुक्र में आपने अगर कैरेक्टर ढीला नहीं किया अपना और लाइफ में अच्छी मतलब अचीवमेंट ली, आपने मेहनत करी केतु में और शुक्र में, तो सूर्य महादशा में आप चमकोगे, आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी आपको। और अगर आपका सूर्य खराब है तो आपके साथ नेगेटिव भी हो सकता है। कोई भी महादशा ये प्रॉमिस नहीं करती कि मैं किसी की कुंडली में आके नेगेटिव ही रिजल्ट दूंगी या पॉजिटिव ही मतलब करूंगी। चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है। आपकी कुंडली में हो सकता है राहु बहुत अच्छा हो तो वो आपको तार दे, और आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव हो तो वो मार भी सकता है। ओके, राहु नेगेटिव हो तो मार भी सकता है। आपने लाल किताब में कहावत सुनी है, जिसको तारे राहु उसको कौन मारे, और जिसको मारे राहु उसको कौन बचाए। इसका मतलब ये है कि जब राहु की महादशा या राहु आपसे कनेक्ट है, वो देने पे आया, तो आपको जो है वो ब्रिलियंट बना देगा, आपको खूब अंबानी बना देगा। और जब राहु खराब है कुंडली में तो आप कहाँ कहाँ से बच के जाओगे, आप धीरे धीरे करके खिलौते जाओगे। ओके मैम, शनि की 7.5 है, तो इससे बचना तो मुश्किल है, क्योंकि आती हर किसी के हो, किसी को है, सबके ऊपर आती है शनि की 7.5। शनि की 7.5 से पॉजिटिव रिजल्ट पाने हमें, नेगेटिव रिजल्ट ना आए, पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? शनि के 7.5 है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो शनिदेव खुद कृष्ण भक्त हैं। ठीक है, तो आप शनि की दशा में या 7.5 में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति करके देखो, और अल्कोहल, स्मोक, ड्रिंक से दूर रहो। आपको 7.5 कुछ भी नहीं कहेगी, बस होके गुजर जाएगी और लाइफ में आपके उसके बाद तरक्की जरूर आएगी। अच्छा। और हो सकता है 7.5 में ही आपकी तरक्की शुरू हो जाए। मैम, जैसे आपने अभी प्लांट्स की रेमेडी बताई थी हमें कि पौधे लगाने से हम ग्रह ठीक कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ प्लांट्स के अलावा भी कोई उपाय बताइए आप। मैं एक एक करके ग्रह के नाम लूंगा, आपको उपाय बताते जाना है कि ये उपाय करना है। ठीक है। अगर किसी को सूर्य ठीक करना है तो वो क्या उपाय करें? सूर्य अगर किसी को पॉजिटिव करना है तो अपने बालों में हेयर कलर लगाना, ब्लैक कलर का हेयर कलर बंद कर दे लगाना, क्योंकि सूर्य हम अपने मस्तक सर को भी बोलते हैं, इसलिए बालों पे हेयर कलर ना लगाएं। जितना पॉसिबल हो सके ऑर्गेनिक रखें और अपने फादर की रिस्पेक्ट करें। गुड़, गेहूं, तांबा एवरी संक्रांति मंदिर में देते रहे। और जो हेयर कलर करवाते रहते हैं उनके लिए क्या बोलोगे आप? जो लोग हेयर कलर करवाते हैं ना, वो दही से फ्राइडे को अपने बाल जरूर धोएं। अच्छा, जो करवाते हैं वो भी दूध या दही से हाँ वॉश करना शुरू। अगर अपना चंद्रमा मजबूत करना है तो वो क्या करें? चंद्रमा मजबूत करना है तो चांदी शरीर पे धारण जरूर करें, मतलब ढलाई वाला कड़ा राइट हैंड में धारण कर लें और शिव जी पे जल चढ़ाएं, सफेद चंदन का तिलक कंठ पे लगाएं। ओके, अगर इसको मंगल मजबूत करना है तो? मंगल मजबूत करना है तो अनार का पौधा घर से दूर होकर लगाएं, लाल कलर की चीजें मंदिर में दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल मसूर की दाल का मंगलवार को डोनेशन करें और खाएं ना उस दिन बिल्कुल भी। ओके, और बुध अगर किसी को मजबूत करना है अपना? बुध मजबूत करना है, एलम मतलब फिटकरी, उसको पाउडर बना के उससे दांत साफ करना शुरू कर दें, इससे बुध मजबूत होता है। हरी सब्जियों का डोनेशन करें, माँ दुर्गा के मंदिर में हरी सब्जियों का, हरी चीजों का डोनेशन करें। कन्याओं की पूजा करने से भी बुध अच्छा होता है। ओके, गुरु ग्रह मैम?
गुरु ग्रह को पॉजिटिव करने के लिए कोई गुरु बनाए, पिता तुल्य कोई पर्सन हो या पिता जैसे हो तो उनकी रिस्पेक्ट करें, केसर हल्दी चंदन का तिलक नाभि जुबान माथे पर जरूर करें। और शुक्र अगर मजबूत करना है मैम? शुक्र को मजबूत करने के लिए तो सबसे अच्छी रेमेडी आपको मिलेगी, हमेशा आप अपनी वाइफ को समय समय पे कोई ना कोई गिफ्ट देते रहें, और गुलाब का फूल फ्राइडे को माँ लक्ष्मी के मंदिर में, मोगरे का फूल माँ लक्ष्मी के मंदिर में फ्राइडे को जरूर चढ़ाएं। कोई ना कोई गिफ्ट आपने बताया, तो गिफ्ट में क्या दे सकते हैं? गिफ्ट में आप शुक्र से रिलेटेड, जरूरी नहीं है आपको कोई ब्रांडेड बड़ी चीजें देनी है, आप परफ्यूम दे सकते हैं, आप वॉच दे सकते हैं, या आप गुलाब का फूल या मोगरे के फूल की माला दे सकते हैं। मैम शनि ग्रह अगर मजबूत करना है तो? शनि को पॉजिटिव करने के लिए शनिवार को ब्लाइंड लोगों को खाना खिलाएं, लेबर मजदूर लोगों का हक ना मारे, उनको कुछ ना कुछ हमेशा खिलाते पिलाते रहें, दया भावना उनके साथ बनाए रखें। आपके घर में जो भी मेड आती हैं उनका एक एक पैसा ना काटते हुए, छुट्टी ना काटते हुए उनको थोड़ी फ्रीडम दें, और उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहें। ओके। और राहु? राहु को पॉजिटिव करने के लिए ससुराल वालों से रिश्ते अच्छे रखें, इन लॉज के साथ रिश्ते बना के रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, और समय समय पे उनको कुछ गिफ्ट दें। जब भी जाएं पतीसा, आपने सुना होगा पतीसा, उनके पास लेके जाएं। ओके, ससुराल में पतीसा लेके ससुराल में पतीसा लेके जाएं। ओके। और केतु अगर किसी को मजबूत करना है तो? केतु को अच्छा करने के लिए भांजे की सेवा करें, धोते की सेवा करें, जमाई की सेवा करें, इससे केतु अच्छा होता है। और आपने सुना होगा चटपटी टॉफियां, या फिर आप चाट बनती है जो दही भल्ले पापड़ी भल्ले, इसको आप किसी बच्चों को बाहर खिला सकते हैं, साधु संतों को खिला सकते हैं, इमली वाली चाट। ओके, इमली वाली।